हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास थर्ड के हिंदी नवीन पल्लव पार्ट 6 जो एकता की शक्ति नाम का जो पार्ट था उसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग रीड कर रहे थे, उसकी स्टोरी को समझ रहे थे। बट उसका अभी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में एकता की शक्ति नामक जो पार्ट है उसका वर्ड मीनिंग हम लोग और क्वेश्चन आंसर हम लोग कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग रेडी हो जाओ इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी में पाठ का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए शब्द में सबसे पहले हम लिखेंगे एकत्रित। ठीक है, एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठा। बुजुर्ग, बुजुर्ग मीन्स होता है बूढ़ा। बेंट मीन्स होता है हत्था। इत्मीनान मीन्स होता है निश्चिंतता। भेदी मीन्स होता है फूट डालने वाला। भंग मीन्स होता है तोड़ना। बसेरा मीन्स होता है रहने की जगह। और अस्तित्व मीन्स होता है मौजूदगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके, उसके बाद उसके नीचे आप लिखोगे श्रुतलेख, जो कठिन शब्द होते हैं। श्रुतलेख में लिखेंगे कुल्हाड़ी, एकत्रित, बुजुर्ग, इत्मीनान और अस्तित्व। ओके, इतना लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या सीखा क्या जाना। तो आप लोग सीधे प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला। आप प्रश्न 1 में लिखेंगे पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला। उसका आंसर होगा पशुओं को पेड़ के नीचे ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर क्यों हवाइयाँ उड़ने लगी। तो इसका आंसर होगा कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ इसलिए उड़ने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति के दिन खत्म होने के दिन आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बुजुर्ग पेड़ कैसा था। तो इसका आंसर होगा बुजुर्ग पेड़ बहुत ऊंचा था और उसका तना भी काफ़ी मोटा था। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में राइट करोगे, गुड हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुजुर्ग पेड़ ने कौन सी मुख्य बात पर ध्यान रखने को कहा। तो इसका आंसर होगा बुजुर्ग पेड़ ने एकता पर ध्यान रखने को कहा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को आप अपनी हिंदी सेकेंड के कॉपी में आप लोग राइट करोगे। ठीक है, अब इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो ख है, निम्नलिखित वाक्यों में जिन वाक्यों को बुजुर्ग पेड़ ने कहा हो उसके सामने बुजुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप लोग कॉपी में नहीं करोगे, इसको आप लोग बुक में ही कंप्लीट करोगे। ठीक है, बुक का जो एक्सरसाइज वाला पेज है उसको आप, उसमें आप लोग इसको कंप्लीट करोगे, इसको कॉपी में राइट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले है नंबर 1, तुम क्यों रो रहे हो। आपने जो स्टोरी रीड किया है उसमें ये वाक्य आया है, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस वाक्य को किसने कहा है, बुजुर्ग पेड़ ने। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, इसको बस आपको समझना है और अपनी बुक में फिल करना है। तुम क्यों रो रहे हो, यह वाक्य बुजुर्ग पेड़ ने कहा था। सेकेंड है हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, यह वाक्य परेशान हाल पेड़ ने कहा था। तो बॉक्स में आप लिखोगे परेशान हाल पेड़। नंबर 3, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं, यह वाक्य परेशान हाल पेड़ ने कहा था। ठीक है,
नंबर 4, तो अभी डरने की बात नहीं है। अभी डरने की बात नहीं है। यह वाक्य बुजुर्ग पेड़ ने कहा है। नंबर 5, तुम अभी सिर्फ अपनी एकता पर ध्यान रखो। यह वाक्य भी बुजुर्ग पेड़ ने ही कहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बुक में ही इस बॉक्स में फिल कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में है नंबर क है मेल कीजिए, यानी कि इन शब्दों से सही मेल करना है, सही मैच करना है। ठीक है, सूखे, सूखे का पत्ते, सूखे पत्ते, इसका सही मेल होगा सूखे पत्ते। बुजुर्ग पेड़, घना जंगल, सही राह। ओके, इस तरह आप लोग अपनी बुक में मैच कर लोगे। ख है उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, एकत्र प्लस इत, इन दोनों को जोड़ करके क्या बना दिया गया है, एकत्रित। इन दोनों अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया गया है, एकत्रित हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार इन सारे शब्दों को भी जोड़ करके आपको एक शब्द बनाना है। नंबर 2 में है विस्तार प्लस इत, तो क्या हो जाएगा, विस्तारित। पीड़ा प्लस इत हो जाएगा पीड़ित। ठीक है, व्यथा प्लस इत हो जाएगा व्यथित। चर्चा प्लस इत हो जाएगा चर्चित। तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझ करके अपने बुक में राइट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके ये जो सारे शब्द हैं ये सारे शब्द अशुद्ध है। ठीक है, इसमें अक्षर और मात्रा गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पे सही करके लिखोगे। आगे जो डैश बने हुए हैं, कुल्हाड़ियाँ, देखिए इसमें सब कुछ सही है, बस इसमें लॉ पे जो है बड़ी की मात्रा लग गई है, जबकि इस पे छोटी की मात्रा लगेगी, तब जा कर के ये सही शब्द होगा, कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, एकत्रित, ये जो त पे री की मात्रा है वो त पे री की मात्रा ना हो करके त्र पे छोटी की मात्रा रहेगी। त्रिशूल वाला त्र जो होता है उस पे छोटी की मात्रा लगाओगे तो हो जाएगा एकत्रित। ओके, बुजुर्ग, बुजुर्ग आपने कई जगह पढ़ा है जिसमें रॉ की जो मात्रा होती है वो ग पे होती है, ज पे नहीं होती है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। और जब हम ग पे रॉ लगा देंगे तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार है बुराइयाँ, देखिए ये गलत है क्योंकि ब पे छोटा की मात्रा होती है और य पे चंद्र बिंदु होता है, तो हो जाता है बुराइयाँ। इस प्रकार इसको आप लोग शुद्ध करके यहाँ पे लिखोगे, अक्षर और मात्रा का ध्यान देके। नेक्स्ट है सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए, इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग बुक में ही लिख देंगे, इस क्वेश्चन के आगे ही, क्योंकि इसका आंसर कॉपी में नहीं राइट होगा, यहीं पे आप लोग लिख लोगे। पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, तो पेड़ हमें फल फूल, लकड़ी, ऑक्सीजन, हवा आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आप लोग राइट कर लोगे यहाँ पे। बरगद के पेड़ की आयु लगभग कितनी होती है, तो बरगद के पेड़ की आयु लगभग 500 साल से 1000 साल तक होती है। अगर कोई आपसे पूछे बरगद के पेड़ की एज कितनी होती है, आयु कितनी होती है, तो आप बताओगे 500 साल से 1000 साल तक। ठीक है, कश्मीर का कौन सा फल प्रसिद्ध है, तो कश्मीर का प्रसिद्ध फल है सेब। ओके, नेक्स्ट है पेड़ काटने से क्या हानियाँ होती है, तो पेड़ काटने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे राइट कर लोगे गुड हैंड राइटिंग में। आप चाहो तो इसको कॉपी में भी राइट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप लोग बुक में कंप्लीट करोगे,
बट वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी फेयर कॉपी में राइट करोगे और इसको राइट करने के बाद आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।